अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को रिव्यू देने जा रही हूँ ऑर्गेनिक लैब के ग्लास स्किन रिफाइनिंग सीरम के बारे में। इस सीरम को जब मैंने ऑर्डर किया था तो इसकी अनबॉक्सिंग की एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर लगाई थी और जिसमें मैंने कहा था कि मैं इसको कम से कम 2 हफ़्ते यूज़ करने के बाद आप लोगों को रिव्यू दूँगी कि ये कैसा सीरम है। दरअसल इस सीरम की इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा हाइप थी। बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स इस सीरम को यूज़ करने के बारे में बता रही थी और बहुत सारे लोग यूज़ करने के बाद कह रहे थे कि भाई इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो आई थॉट मैं भी इसको ऑर्डर करके ट्राई करती हूँ और फिर आपको इसके बारे में रिव्यू देती हूँ कि हाँ ये वाकई काम करता है कि नहीं करता। इस सीरम के अंदर हमारे पास 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अंदर 1% हाइलुरोनिक एसिड है जो कि हमारी स्किन की हाइड्रेशन में और उसको ग्लोइंग करने में काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर 10% नाइसिनामाइड है। नाइसिनामाइड बेसिकली हमारे स्किन में ऑयल कंट्रोल के लिए काम करता है और पोर्स को श्रिंक करता है। और इसके अलावा एक तीसरा इंग्रेडिएंट इसके अंदर है, वो है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन के बारे में तो आप सबको ही पता होगा कि वो क्या काम करता है। ग्लूटाथायोन बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये हमारी स्किन में ब्राइटनिंग और वाइटनिंग के लिए काम करता है। यानी कि इस एक सीरम के अंदर आपको 3 इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं। आपको 3 अलग अलग सीरम लेने की ज़रूरत नहीं है। हाइलुरोनिक एसिड के लिए, नाइसिनामाइड, ग्लूटाथायोन के लिए, कि आपको तीनों ही एक सीरम के अंदर प्रोवाइड हो रही हैं चीज़ें। मैंने इस सीरम को 2 हफ़्ते यूज़ किया और मैंने इसको सिर्फ अपनी नाइट टाइम रूटीन में यूज़ किया कि 2 हफ़्ते यूज़ करने के बाद जो मैंने चेंजेस अपने स्किन में देखे हैं उसमें इसने मेरी स्किन को काफ़ी ग्लोइंग कर दिया है। और स्किन, क्योंकि वैसे भी आजकल रमज़ान है तो रोज़े की वजह से स्किन वैसे ही डिहाइड्रेटेड हुई हुई होती है, बिकॉज़ वी डोंट टेक इनफ वाटर टू हाइड्रेट अवर स्किन ड्यूरिंग रमज़ान एंड फास्टिंग। सो ये स्किन की हाइड्रेशन के लिए, ग्लोइंग करने के लिए काम करता है। और मेरी स्किन पे थोड़े बहुत एक्नी, पोस्ट एक्नी स्कार्स थे, उनको लाइटन अप करने के लिए इसने थोड़ा बहुत काम किया है। बाकी पोर्स के अंदर भी मैंने थोड़ा, मतलब 2 हफ़्ते ही यूज़ किया है, तो 2 हफ़्ते के अंदर मैंने अपने पोर्स के अंदर बिल्कुल लाइट सा उनका साइज़ श्रिंक होते हुए महसूस किया है। ओवरऑल जो कुछ भी ये सीरम क्लेम करता है, कि इसके क्लेम्स मैं आपको दिखाती हूँ कि इस सीरम के क्या क्लेम्स हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये इंस्टेंटली हाइड्रेट करता है और स्मूद आउट करता है स्किन को, जो कि हाँ ये सीरम करता है। इसके अलावा ये, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड है इसके अंदर, ये स्किन को प्लम्पी सा इफ़ेक्ट भी देता है। उसके अलावा मिनिमाइजेस पोर्स, जो कि हाँ आई थिंक ये करता है। उसके बाद डार्क स्पॉट्स और हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। ये बहुत स्वेयर वाली हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि मेलास्मा वगैरह के लिए तो कम करने के लिए आई थिंक इतना काम नहीं करेगा, बट अगर आपकी स्किन पे लाइट हाइपर पिगमेंटेशन जैसे पोस्ट एक्ने स्कार्स की होती है तो उसमें आई थिंक ये सीरम वर्क करता है। इसके अलावा जो है ये रिस्टोर करता है ग्लो को और प्रमोट करता है ल्यूमिनस स्किन को, जो कि हाँ ये सीरम करता है। इसके अलावा इस सीरम को यूज़ करने के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप बिगिनर्स हैं, यानी कि अगर आपने कभी भी नाइसिनामाइड अपने स्किन के ऊपर यूज़ नहीं किया, तो फिर आपकी स्किन के लिए 10% नाइसिनामाइड जो है वो इरिटेशन काज कर सकता है। या क्योंकि हर एक्टिव इंग्रेडिएंट को यूज़ करने के बाद उसका एक पर्जिंग फेज़ होता है जो कि नॉर्मल होता है। मतलब आप रेटिनॉल यूज़ करते हो, विटामिन सी यूज़ करते हो, नाइसिनामाइड यूज़ करते हो, तो हमेशा हमें कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहिए अगर आप बिगिनर्स हो तो इसलिए 10% नाइसिनामाइड बिगिनर्स के लिए ज़्यादा हो सकता है। ये पर्जिंग फेज़ इसका आ सकता है और ये थोड़ी सी स्किन के लिए इरिटेटिव हो सकता है। तो उसके लिए इनके पास इनका 5% नाइसिनामाइड वाला सीरम भी अवेलेबल है। तो आई विल सजेस्ट कि जो बिगनर्स हैं वो इनकी 5% नाइसिनामाइड कंसंट्रेशन से स्टार्ट करें। लेकिन अगर आप रेगुलर यूज़र हो नाइसिनामाइड के, जैसे आपने यदि ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड सीरम यूज़ किया या कोई भी और नाइसिनामाइड यूज़ किया हुआ है, तो फिर आप 10% नाइसिनामाइड से स्टार्ट कर सकते हैं। सो यही मेरा टोटल रिव्यू था इस सीरम के बारे में। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दोबारा मैं इस सीरम को परचेज़ करूँगी कि नहीं करूँगी, तो 2 वीक्स के यूज़ के बाद जितना मुझे सीरम अच्छा लग रहा है तो आई थिंक येस आई विल परचेज़। एंड बाकी आप देख सकते हैं कि मैंने इस सीरम को ऑलमोस्ट यहाँ तक यूज़ कर लिया है। बाकी मैं इसको पूरा यूज़ करूँगी तो इंशाल्लाह इसका जो पूरा यूज़ करने के बाद देखते हैं कि फिर इसके कंप्लीट रिज़ल्ट्स क्या हैं
यहाँ पे इन्होंने यही कहा हुआ है कि